इतिहास की धूल भरी गलियारों और डरावनी कहानियों के बीच एक ऐसी किताब का नाम गूंजता है जिसे छूना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी रूह कंपा देता है। ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के अरब से, जहां एक शख्स ने वह देख लिया जो इंसानी आंखों के लिए नहीं बना था। अब्दुल अल हजरेत कोई साधारण लेखक नहीं था। वह यमन के सना का रहने वाला एक कवि था। वह उन लोगों में से था जिन्हें दुनिया के सामान्य सत्यों से संतोष नहीं था। वह छिपे हुए को खोजना चाहता था। अपनी इसी जिज्ञासा के वश में होकर उसने अपना घर छोड़ दिया और दशकों तक मध्य पूर्व के प्राचीन खंडहरों में भटकता रहा। उसकी यात्रा उसे बेबीलोन के उन तहखानों में ले गई जहां की दीवारों पर ऐसे चिन्ह थे जो किसी भी ज्ञात भाषा के नहीं थे। उसने मेम्फिस की गुप्त गुफाओं में समय बिताया, लेकिन उसके जीवन का सबसे निर्णायक और भयानक मोड़ तब आया जब उसने रब अल खाली में कदम रखा। अरब का वह विशाल रेगिस्तान जिसे खाली हिस्सा कहा जाता है, आज भी अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है। लोक कथाओं के अनुसार इस रेगिस्तान में आयम नाम का एक स्तंभों वाला शहर, सिटी ऑफ पिलर्स, मौजूद है, जिसे जिन्नों और शैतानों ने बनाया था। अल हजरेत ने दावा किया कि उसने उस शहर को खोज लिया था। वहां उसने किसी इंसान से नहीं, बल्कि उन एंशिएंट बीइंग्स से संवाद किया जो समय के निर्माण से पहले यहां मौजूद थे। रेगिस्तान की खामोशी में उसे कीड़ों की भिनभिनाहट सुनाई देती थी, जिसे उसने अल अजीफ कहा। उसके अनुसार ये शोर वास्तव में ओल्ड वंस की फुसफुसाहट थी, जो इंसानों को अपनी ओर बुला रहे थे। वहां उसने सीखा कि जिसे हम ईश्वर या शैतान कहते हैं, वे वास्तव में ब्रह्मांड के वे विशालकाय जीव हैं जो हमारी समझ से परे हैं। 10 साल तक रेगिस्तान में रहने के बाद जब अल हजरेत दमास्कस लौटा, तो वह व्यक्ति नहीं था जो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था और वह हर समय बुदबुदाते रहता था। उसने अपने उन सभी अनुभवों को एक पांडुलिपि में उतारना शुरू किया, जिसका मूल शीर्षक था अल अजीफ। इस किताब में उसने जो कुछ लिखा वह सामान्य जादू टोने से कहीं अधिक भयानक था। योग सोथोथ, उसने एक ऐसी शक्ति का वर्णन किया जो समय और स्थान का द्वार है। कथुल्लू, समुद्र की गहराई में सोए हुए उस विशाल देवता का जिक्र, जिसका चेहरा ऑक्टोपस जैसा और शरीर ड्रैगन जैसा था। ब्रह्मांडीय शून्यता, उसने बताया कि पृथ्वी कभी भी इंसानों की नहीं थी और ये प्राचीन शक्तियां बस जागने का इंतजार कर रही हैं। किताब पूरी होने के कुछ समय बाद ईस्वी 738 में दमास्कस के भरे बाजार में जो हुआ, वह आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। चश्मदीदों के अनुसार अल हजरेत सड़क पर चल रहा था कि अचानक वह हवा में ऊपर उठ गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दानव ने उसे दबोच लिया हो। लोगों ने उसकी चीखें सुनी, उन्होंने देखा कि कैसे उसका शरीर बीच से फटने लगा और मांस के चित्रे हवा में उड़ने लगे, लेकिन उसे मारने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह अदृश्य शक्ति उसे तब तक नोचती रही जब तक कि बाजार की जमीन उसके खून से लाल नहीं हो गई। उसकी मौत के साथ ही इस किताब पर शापित होने की मुहर लग गई। सैकड़ों वर्षों तक ये किताब अरबी दुनिया में गुप्त रूप से घूमती रही। 10वीं सदी में एक ग्रीक विद्वान थियोडोरस फिलेटस के हाथ इसकी एक प्रति लगी। उसने इसका अनुवाद ग्रीक भाषा में किया और इसे नाम दिया नेक्रोनोमिकॉन। सामूहिक रूप से इसका अर्थ बना मृतकों के नियमों की छवि, या वह किताब जो मृत शक्तियों को फिर से जीवित करने का मार्ग दिखाती है। जैसे ही यह ग्रीक अनुवाद यूरोप पहुंचा, चर्च में खलबली मच गई। पोप और पादरियों का मानना था कि इस किताब के पन्नों में लिखे मंत्र शैतान के द्वार खोल सकते हैं। 1050 ईस्वी कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क माइकल ने इस किताब की सभी प्रतियों को जलाने का आदेश दिया। 1232 ईस्वी पोप ग्रेगरी 9 ने इसे आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन ये कहा जाता है कि अंधेरे को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। इस किताब की कुछ कॉपियां लैटिन में अनुवादित होकर गुप्त ठिकानों, राजाओं की निजी लाइब्रेरी और वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स तक पहुंच गईं। मध्यकाल की आग और चर्च के प्रतिबंधों के बाद भी यह किताब पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसके पन्नों में छिपे फॉरबिडन नॉलेज ने सदियों तक उन लोगों को आकर्षित किया जो सत्ता और अमरता की तलाश में थे। इतिहासकारों और अकल्ट शोधकर्ताओं का मानना है कि नेक्रोनोमिकॉन की मूल अरबी प्रति अल अजीफ सदियों पहले नष्ट हो गई थी, लेकिन इसके लैटिन और ग्रीक अनुवाद आज भी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों पर छिपे हैं। कहा जाता है कि वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स में एक प्रति ऐसी है जिसे लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा गया है ताकि कोई उसे अनजाने में न खोल ले।
ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के इस संग्रहालय में कई ऐसी प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। कई लोगों का दावा है कि 16वीं सदी के जादूगर जॉन डी के पास इस किताब की एक प्रति थी, जिसे बाद में यहां सुरक्षित किया गया। किताब के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा उन मंत्रों की होती है जिन्हें पुराने देवताओं से संपर्क करने का जरिया माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ये 7 सबसे खतरनाक अनुष्ठान थे। द्वार खोलने का मंत्र, यह मंत्र योग सोथोथ को समर्पित है। माना जाता है कि इसे पढ़ने पर 2 आयामों के बीच की दीवार पतली हो जाती है। मृतकों से संवाद, यह मंत्र उन आत्माओं को बुलाने के लिए था जो शरीर छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनके पास प्राचीन राजदफन है। कथुलू का जागरण, प्रसिद्ध पंक्ति फेंगलुई एमजीलिवनाफ कथुलू रय वांगल एफएचटीएन इसी का हिस्सा है, जिसका अर्थ है अपने घर रलेह में मृत कथुलू सपने देखते हुए इंतजार कर रहा है। अदृश्य होने का विधान, अल-हज़रेत ने लिखा था कि कैसे कोई व्यक्ति हवा के तत्वों का उपयोग करके खुद को आंखों से ओझल कर सकता है। शायद इसी शक्ति का उपयोग उसे मारने वाले प्राणी ने किया था। समय की यात्रा, इसमें समय के पीछे जाकर अतीत की घटनाओं को देखने की विधि बताई गई थी। दिमागी नियंत्रण, किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को पढ़ने और उसे कठपुतली बनाने के मंत्र। अंतिम विनाश, ये सबसे खतरनाक माना जाता है, जो ब्रह्मांड की शून्यता से ऐसी शक्तियों को बुलाता है जिन्हें वापस भेजना असंभव है। चेतावनी, अकल्ट साहित्य में कहा गया है कि इन मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। 20वीं सदी के महान हॉरर लेखक एच.पी. लवक्राफ्ट ने जब अपनी कहानियों में नेक्रोनोमिकॉन का जिक्र किया, तो दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने इसे इतनी बारीकी से समझाया कि लोग इसे सच मानने लगे। उन्होंने हमेशा कहा कि यह किताब उनकी कल्पना की उपज है। कई लोग मानते हैं कि लवक्राफ्ट को अपने सपनों में कुछ ऐसी अनुभूतियां होती थी जो वास्तव में प्राचीन यादें थीं। क्या उन्होंने इसे बनाया, या उन्होंने इसे किसी गुप्त स्रोत से याद किया? उनके पिता और वे खुद मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, जिसे कुछ लोग किताब का श्राप मानते हैं। आज के वैज्ञानिक स्ट्रिंग थियरी और मल्टीवर्स की बात करते हैं। नेक्रोनोमिकॉन में सदियों पहले लिखा गया था कि हमारे बगल में ही दूसरे आयाम मौजूद हैं, जहां भयानक जीव रहते हैं। ब्लैक होल्स और वर्म होल्स, किताब में जिन द्वारों की बात की गई है, वे आज के वर्म होल्स से काफी मिलते जुलते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अल-हज़रेत ने जिन देवताओं को देखा, वे वास्तव में दूसरे ग्रहों से आए एलियंस थे, जिन्हें आदिम मानव ने भगवान समझ लिया। हाँ, आज भी नेक्रोनोमिकॉन का नाम इंटरनेट के डीप वेब से लेकर गुप्त सोसाइटियों तक गूंजता है। 1970 के दशक में साइमन नेक्रोनोमिकॉन नाम की एक किताब बाजार में आई, जिसने दावा किया कि वह असली अरबी जादू पर आधारित है। इसे खरीदने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं और मानसिक तनाव की शिकायत की। वैज्ञानिक रूप से ऐसी किसी एक भौतिक किताब का अस्तित्व जो ब्रह्मांड को हिला सके, प्रमाणित नहीं है। लेकिन नेक्रोनोमिकॉन अब केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक डर बन चुकी है। यह इस विचार का प्रतीक है कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें इंसान को नहीं जानना चाहिए, क्योंकि कुछ सत्य इंसान के छोटे से दिमाग के लिए बहुत भारी होते हैं। अब्दुल अल-हज़रेत की वह खौफनाक मौत और उसके द्वारा लिखे गए शब्द आज भी हॉरर फिल्मों जैसे इविल डेड और किताबों को प्रेरणा देते हैं। चाहे वह लवक्राफ्ट की कल्पना हो या प्राचीन अरब का कोई काला सच, नेक्रोनोमिकॉन हमें याद दिलाती है कि अंधेरा हमेशा वहीं होता है जहां रोशनी खत्म होती है।